इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो कैश आ रहा है, ठीक है। आपके बिजनेस में सोचना है आपने कि पैसा जो है वो आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेहा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि नेहा ही यहाँ की ओनर है, ठीक है, तो उसका कैपिटल एंड ऑल ऐसे रखा गया है। आगे हमारे पास है डिमांड ड्राफ्ट जो है ₹2000 इशूड टू। अब डीडी होता है जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। आप जैसे चेक है उसी प्रकार से एक आप एक इंस्ट्रूमेंट मान के चलो, ठीक है, इशू किया गया है राधिका को, उस पे बैंक चार्जेस लगे हैं, क्योंकि जब भी डिमांड ड्राफ्ट इस प्रकार से चीजें जाती हैं उसके ऊपर बैंक चार्ज लगाता है अपना, ठीक है। तो 30 रुपए का एक बैंक ने अपना चार्ज लगाया है, ठीक है। तो बेसिकली राधिका, जैसे हम कहते हैं ना, राधिका बेसिकली पेमेंट ही कर रही है, ठीक है। राधिका टू कैश, कैश तो हमें जा ही रही है हमारे से, मतलब हमारे से तो कैश जा ही रही है असल में, ठीक है। तो टू बैंक तो गया, आप पेमेंट कर रहे हो ना, डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो रिसीवर को। राधिका जो है वो रिसीव कर रही है, इन रियल राधिका इज रिसीविंग, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर गुवर तो है नहीं, गिवर तो हम ही है ना। तो हमने अपने बैंक से पेमेंट की है, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। और बैंक चार्जेस जो है वो एक्सपेंस है एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि बैंक चार्जेस डेबिट होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे हमारे पास डीडी जो है, आपने रिसीव किया है, ठीक है। तो इफ यू रिसीव्ड द डिमांड डिपॉजिट, तो आपके आपको तो कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें, जिसने पे किया है उसको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो बैंक, आपके पास पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसे आपने क्रेडिट कर दिया सिमरन को, दैट्स ऑल। नीचे डीडी नंबर लिखना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंश जो है उसने सैलरी थी उसकी 7,000, ठीक है। उसने ना कोई लोन लिया है जिसकी 2,000 इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी उसकी सैलरी से डिडक्ट होगी, मतलब जो 7,000 है ना उसमें से ये 2,000 डिडक्ट होगा। बेसिकली इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, कि जर्नल एंट्री ये पड़ेगी ना कि सैलरी थी, ठीक है, 5,000, 5,000 नहीं, आपका हो गया 5,000 नहीं है, 7,000 थी। बेसिकली हम इसको माइनस करके देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लोन जो है पहले ही डिडक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास कितने बचे, सैलरी 7,000 की थी, लोन का इंस्टॉलमेंट 2,000 माइनस करके 5,000। तो क्या किया, सैलरी टू बैंक, ठीक है ना, सैलरी टू बैंक किया। आगे सैलरी टू अंश, सैलरी टू अंश ऐसे क्यों किया, बेसिकली जो लोन की इंस्टॉलमेंट है ना, ठीक है, उसको हमने ये यहाँ पे नीचे बीइंग करके इंस्टॉलमेंट जो है वो पे ऑफ हुई है यहाँ पे, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट कर दी, ठीक है। टू अंश करके, असल में अंश जो है उससे ये पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे 2,000 यहाँ पे आ गया। आगे है लोन जो है रिसीव किया था बैंक से, ठीक है, मान लो एक बैंक से आपने लोन रिसीव किया है 3 साल का, और वो पैसे 2 लाख आपने एक बैंक जो है एबीसी बैंक से आपने जो पैसे हैं 1 लाख का जो लोन है उसका पैसे आपने ट्रांसफर किए हैं बैंक दूसरी में, सेकंड बैंक में, ठीक है। तो XYZ उस बैंक का नाम था जिसमें आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसे हुए हैं, अब किसे रिसीव हुए हैं, जो आपकी लास्ट बैंक मैंने आपको बोला था XYZ, वो डेबिट होगी टू बैंक वन जो कि ABC, ठीक है। वहां से तो आपको लोन रिसीव हो गया। अब जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपको जिस अकाउंट से आपको, मतलब जिस अकाउंट में पैसे आए हैं आप उससे पे कर रहे हो, तो ऐसे करके यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वैसे ही सेम रूल लगा के इधर ये एंट्री पड़ेगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि परचेज किया गया है एक एसेट, कोई भी फिक्स एसेट है, ठीक है, तो एसेट डेबिट कर देना, ठीक है। और कैश, बैंक या पार्टी नेम वट एवर इज देयर वो क्रेडिट होनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट होती है और एसेट का नाम आ जाता है। एंड देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आपको ये देखना पड़ता है कि कितने मंथ्स के लिए कितने ईयर के लिए वो कैलकुलेट करना होता है। और पास नेक्स्ट है सैलरी पेएबल जो है वो वाली एंट्री कैसे डालते हैं। बेसिकली इसमें आपने सैलरी पे नहीं की, अभी ये पेएबल है, ठीक है। अभी ये पेएबल है, अभी आपने पे नहीं की, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, तो मीन्स कि ये आपका एक लाइबिलिटी होती है ना, जो आपने पे ऑफ करनी है, ठीक है। अभी पे की नहीं है, ठीक है, तो सैलरी डेबिट होगी टू सैलरी पेएबल अकाउंट। और जब ये सैलरी आप पे करोगे, ठीक है, ये सैलरी जब आप पे करोगे तो वो सैलरी पेएबल पेड अकाउंट से होगी, ठीक है, जिसको आप डेबिट करोगे टू कैश या बैंक, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें, ठीक है। अब हमारे पास है इफ सैलरी पेएबल पेड जो है वो डीडी के द्वारा की गई है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा की गई है, तो उसमें भी सेम ही है कि सैलरी पेएबल पेड अकाउंट, क्योंकि ये पेएबल थी, है ना, तो पेड के द्वारा हमने ये अकाउंट बना के इस प्रकार से किया। और वो पेएबल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, और इसका डेबिट होता है, ठीक है। आगे बैंक, इसलिए वो हमारा आंसर सही आ जाता है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस एंड टू एबीसी बैंक वट एवर द बैंक इज देयर, ठीक है। तो बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है तो डेबिट होंगे। आगे हमारे पास है इम्प्रेस्ड अकाउंट। इम्प्रेस्ड होता है हो जाना, बेसिकली जो हमारी पेटी कैश जो है एक्सपेंसेस वो मेंटेन करता है। मतलब कि मान लो एक बंदा है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल है कि ये राघव है, राघव, ठीक है, ये हमारा इम्प्रेस्ड है, हमने इसे अपॉइंट किया है कि तुम जो मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं ना बिजनेस के, वो तुम संभालोगे, पैसे मैं तुम्हें दूंगा इस सभी चीज़ों के, जो तुम स्टेशनरी लेकर आते हो या कुछ भी ऐसा, ठीक है। बट जो मैं तुम्हें मान लो कि मेरे बिजनेस में मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे रही हूँ, ठीक है। देखो कोई जूस वगैरह का खर्चा हुआ, कोई कागज वगैरह लेकर आना है, कुछ भी छोटा मोटा है ना, कैरेज का 10-20 रुपए का, है ना, वो तुम संभाल लेना, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसलिए ये 5,000 दे रही हूँ रुपए, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे मेंटेन करते रहना। तो अब ये क्या करेगा, राघव, राघव को पैसे मिले हैं 10,000, हमने इसे दे दिए कि हाँ राघव तुमने ना इस पैसों को हमने उसे दिया है कि इससे वो मतलब कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो इसमें से सारा 10,000 में से कवर करे, और जो बचेगा पैसा तो अगले महीने ऐसे कर करके जाएगा, और बैलेंस वो पवा लेगा हमसे कि इतना इस मंथ आपको आपने नहीं दिया है ऑल, ठीक है, एज पर द सिचुएशन। तो राघव इम्प्रेस्ड अकाउंट डेबिट किया टू कैश। क्यों? क्योंकि हमने हमसे तो पैसा बाहर ही जा रहा है, बेसिकली हमने इसको पैसा दिया है कि तुम 10,000 में से मतलब कि जो भी पेमेंट होगा इसमें से करना, ठीक है। आगे हमारे पास है कि एक्सपेंस डेबिट किया गया है। बेसिकली कोई भी मान लो राघव कोई एक्सपेंस है हो रहा, तो राघव उस एक्सपेंस को डेबिट करेगा, ठीक है। कोई भी स्टेशनरी मतलब लेकर आया है कुछ भी ऐसा, ठीक है, पर वो उसके रिलेटेड नहीं है, मतलब राघव की बुक्स मेंटेन करने के रिलेटेड नहीं है, वैसे कोई जूस वगैरह का खर्चा है या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का, तो वो राघव जो है उस एक्सपेंस को डेबिट करेगा टू राघव का इम्प्रेस्ड अकाउंट से वो सारी चीज़ों का पैसा निकालेगा। आगे स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी बड़ी सिंपल है कि स्टेशनरी जो है राघव की बुक्स को मेंटेन करने के लिए चाहिए थी, तो वो तो मैं ही पैसे दूंगी, तो स्टेशनरी टू कैश करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सपेंस जो है पे किया गया है बाय कैश पीरियड, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब इसको आपने उल्टा कैलकुलेट करना है कि आपने पहले एक्सपेंस तो दिया है, मान लो एक्सपेंस टू कैश तो होगा ही होगा कि 10,000 का एक्सपेंस था, तो हमने वो तो लिखना ही लिखना है, पर प्रीपेड है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा प्रीपेड किया है उसने, पहले दे दिया है। तो आपने मान लो 7 तारीख से जो कोई चल रहा है यहाँ से 7, तो आपने अप्रैल तक गिनना है, मतलब इसमें तो आपके पास डेज है ना, तो डेट गिवन है 14, तो अब हमारे पास आपने उल्टा गिनना है यहाँ पे कि 7वां महीना जून होता है, ठीक है, जून में 30, फिर ऐसे 31, उल्टा गिनना है, ठीक है। कि अप्रैल, अप्रैल में कितने थे इसके पास, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल में 30, फिर ऐसे 31, ऐसे कर करके ना लास्ट में 7वें महीने में क्या 14 लिखना है। 105 आए, 105/365 इंटू 10,000, वो जो वैल्यू हुई वो आती है 2877
है ना, अप्रोक्स वैल्यू देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ से कैलकुलेट होती है सेम टू सेम। इधर भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।